महाराष्ट्र के अहमद। नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शनिदेव 2.5 वर्ष बाद कर रहे हैं राशि परिवर्तन और 30 साल बाद आ रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। शनि के अति धीमी चाल के कारण इनका शुभ अशुभ प्रभाव जातकों पे लंबे समय तक रहता है और देश दुनिया पर भी शनि के राशि परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। विश्व में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आया है या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, उसमें शनि, मंगल, राहु और केतु की बहुत ही विशेष भूमिका रही है। पिछली बार जब शनि ने 30 साल बाद 24 जनवरी 2020 को स्वयं की राशि मकर में प्रवेश किया था, तब दुनिया को महामारी, युद्ध और भी बहुत सी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। 17 जनवरी 2023 को शनि मकर राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर और कुंभ राशि शनि की स्वयं की राशि हुआ करती है। ज्योतिष में शनि की साढ़े साती और ढैया का बहुत ही विशेष महत्व होता है। शनि देव 2023 में 17 जनवरी मंगलवार को रात्रि 8:02 पर अपनी मकर राशि से निकलकर अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 29 मार्च 2025 तक इसी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ शनि 140 दिन तक वक्री रहेंगे और 33 दिनों तक अस्त रहेंगे। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव अपनी राशि बदलकर जब कुंभ राशि में आएंगे तो इस राशि परिवर्तन के 14 दिन बाद शनि महाराज 31 जनवरी को अस्त हो जाएंगे और फिर 6 मार्च को उनका उदय होगा। फिर करीब 100 दिन की अवधि बीतने पर शनि महाराज 17 जून 2023 को अपनी कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलने लगेंगे और फिर 4 नवंबर 2023 को इस तारीख तक अपनी इसी अवस्था में रहकर और उसके बाद में फिर से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलने लगेंगे। शनिदेव जैसे ही 17 जनवरी 2023 में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही मिथुन और तुला राशि वालों को शनि ढैया से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस दौरान कर्क और वृश्चिक राशि वाले इसकी चपेट में आ जाएंगे। इसी तरीके से शनि के 17 जनवरी 2023 में कुंभ राशि में प्रवेश करते ही धनु राशि के जातकों को पिछले 7.5 साल से चली आ रही शनि की साढ़े साती से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं मीन राशि वाले इसकी चपेट में पूरी तरीके से आएंगे, जबकि मकर वालों को शनि साढ़े साती का आखिरी चरण तो कुंभ राशि वालों को इसका दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। शनि साढ़े साती के 3 चरण हुआ करते हैं, जिसमें हर चरण की अवधि 2.5 साल की होती है। इन तीनों चरणों में शनि साढ़े साती का दूसरा चरण सबसे कष्टदायी माना जाता है। दर्शकों, शनि का अशुभ फल अत्यंत ही कष्टप्रद रहा करता है, लेकिन शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो विभिन्न उपायों से बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न भी हो जाते हैं। शनि देव का वर्ण शास्त्रों के अनुसार पूर्णतः कृष्ण वर्ण है, यानी एकदम काले रंग के हैं। क्षीण देह है, इनकी दाढ़ी, मूंछ और जटा बढ़ी हुई है। नेत्र बड़े बड़े विशाल है, कोटराक्ष है और नेत्र खोखले गहरे हैं, जिनकी ओर देखना भी असंभव है। इनकी आकृति रौद्र है, विशाल है और भीषण है। ये सर्वभक्षी है, नीचे की ओर दृष्टि रखते हैं और मंद चाल चलते हैं। बहुत धीरे धीरे चाल चलने में इनको जाना जाता है। तपस्या से इन्होंने अपनी देह को दग्ध कर रखा है। सदा योगाभ्यास में लीन रहते हैं। अतृप्त आतुर स्वभाव शनि का हुआ करता है। प्रसन्न होकर शनि महाराज राजा बना देते हैं और रुष्ट होकर उस राज्य को वापस भी छीन लेते हैं। शनि का स्वरूप कालाग्नि या फिर यम के स्वरूप के समान माना गया है। कहते हैं कि ये सर्वभक्षण करने वाले हैं, लेकिन यही विध्वंसकारी स्वरूप नई सृष्टि का भी बोध करवाता है। किसी भी नई सृष्टि को उत्पन्न होने के लिए पहले एक विध्वंस की आवश्यकता होती है, या इसे यूँ कहें कि भीतर के विकारों का अंत होकर आत्मा के नवीन बोध, नवीनीकरण का निदेशक शनि ग्रह ही हुआ करता है। शनि को शास्त्रों में कृतांत यानी कि पूर्व जन्म के कर्म फल को वर्तमान जन्म में देने वाला कहा गया है। इसीलिए वैदिक फलित ज्योतिष में शनि को भौतिक, ऐश्वर्य, ख्याति, जमीन, ये सब सुखों के लिए और आध्यात्मिक गुह्य ज्ञान दोनों का अधिपति कहा गया है। यानी ये भौतिकता भी देते हैं और आध्यात्मिकता भी देते हैं। शनि की दृष्टि दर्शकों बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है, जिसे शास्त्रों में कोटराक्ष, अधोदृष्टि और ज्ञान चक्षु, इन 3 रूपों में निरूपण किया गया है। ये बहुत ही गहन तत्व निहित है। कोटराक्ष, विशालाक्ष होने का अर्थ यहाँ ये है कि शनि महाराज की दृष्टि विशाल है, अंतर्भेदी है।
जिससे किसी के भी कर्म और भावना छुपते नहीं हैं। आप कैसी भावना रखते हैं, किस तरह कर्म रखते हैं, ये सब शनिदेव देखते रहते हैं। ऐसे ही अधोदृष्टि होने का अर्थ होता है अहंकार का अभाव। तो जिनकी भी जन्म पत्रिका में शनि अनुकूल हुआ करते हैं, वो भीतर से और बाहर से वो व्यक्ति एक समान होते हैं। अहंकार का लेश मात्र भी उनमें नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय हुआ करते हैं, कर्मठ हुआ करते हैं, मेहनती हुआ करते हैं। एक कथा के अनुसार इनकी धर्मपत्नी ने ही इनको श्राप दिया था कि जिसे भी आप देखेंगे, जिसे भी आपने नज़र उठा के देखा, वो नष्ट हो जाएंगे। हालांकि ये श्राप शनिदेव ने वरदान के स्वरूप माना, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का, अपने नेत्रों की शक्ति का, अपनी अध्यात्म की शक्ति, अपनी योग शक्ति का पूरा ज्ञान था। वो जानते हैं कि उनकी क्रोधयुक्त दृष्टि से इस पूरी सृष्टि का नाश हो सकता है। शनि शिव और कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए शनि प्रभावित व्यक्ति के या तो शिव या भगवान श्री कृष्ण ही इष्ट हुआ करते हैं। शनि देव का वाहन गिद्ध और लोह रथ है, यानी कि लोहे का रथ है जिसमें गिद्ध जुटे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि शनि कुंडली ने खराब हो तो भौतिकता की कभी न समाप्त होने वाली एक तृष्णा दिया करता है, जो कि गिद्ध के समान व्यक्तित्व बना देती है। और शनि अगर बहुत ज़्यादा शुभ हो जन्म पत्री में, तो यही स्वरूप व्यक्ति को शमशान वैराग्य की मनोस्थिति स्थायी रूप से देता है। जिस प्रकार की मनोस्थिति, जब हम किसी को शमशान में जाते हैं, उसको अग्नि देते हैं, तो हमारी मनोस्थिति जिस प्रकार का वैराग्य मिलता है, वो वैराग्य जिस व्यक्ति की शुभ होती है कुंडली में शनि की स्थिति, उसको हमेशा बना रहता है। यानी वो बाहर से कितना भी संसारी हो, भीतर से वो आध्यात्मिक रहता है। इससे आध्यात्मिक सोपान बहुत ही सरलता से पार करते हुए साधक पूर्णता को प्राप्त करते हैं। शनि की दशा, ढैया, साढ़े साती या राशि परिवर्तन से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन निश्चित रूप से आया करते हैं। सभी 12 राशियों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा करता है। शनि किसी भी हृदय विदारक घटना से, निराशा से, दुख से अज्ञान को नष्ट करते हैं और ज्ञान का उदय करवाते हैं। एकदम से आपकी लाइफ में कोई शौक आ सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिससे आपको एक नई सीख मिले। फलित ज्योतिष में शनि का दायित्व इतना निर्मम और दुष्कर है कि शनि देव के प्रति लोगों में डर और गलत धारणाएं बन गई है। जबकि शनि तो सूर्य पुत्र हैं, यानी कि विश्वात्मा के पुत्र। इस विश्व की आत्मा भगवान सूर्य है, उनके पुत्र शनि हैं। ऐसे श्रेष्ठ देव को, ऐसे महाज्ञानी तपस्वी को क्रूर, दुष्ट और ये सब कहना बहुत ही बड़ी गलती हुआ करती है। फलित ज्योतिष में शनि को लोहे का अधिपति माना गया है। लोहा या कहें मेटल संबंधित सब कार्य शनि के क्षेत्र में आते हैं। और ये जो वर्तमान का युग है, ये कलपुर्जों का मेटल का युग है, जिसका सीधा अर्थ ये है कि शनि के नियंत्रण का काल चल रहा है। मजदूरों के अधिपति शनि हुआ करते हैं, जो कि मकर और कुंभ दोनों राशियों के भी अधिपति है। और मकर और कुंभ दोनों राशियां कालपुरुष की कुंडली के कर्म और लाभ भाव को नियंत्रित करती है। मकर राशि जहां पृथ्वी तत्व और स्त्री वर्ण की राशि है, वहीं कुंभ वायु तत्व और पुरुष वर्ण की राशि है। ऐसे में 17 जनवरी 2023 को हो रहा राशि परिवर्तन देश दुनिया के लिए बहुत ही आकस्मिक बदलाव लाएगा। कुंभ राशि में शनि का गोचर करियर के क्षेत्र में बहुत ही तेज प्रगति लेके आएगा और हम सभी को अपनी मेहनत के अनुसार फल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। यानी जो लोग अपने व्यवसाय में, अपने काम धंधे में, पढ़ाई में, जॉब में जितनी मेहनत करेंगे, आने वाले 2.5 साल उनके लिए उतने ही अच्छे परिणाम लेके आएंगे। शनि गोचर की अवधि नौकरी करने वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। ऐसे में उन्हें कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। कामकाज में आपका प्रदर्शन निश्चित रूप से अच्छा होगा, बेहतर होगा। आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी और आप जिस कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी मेहनत का आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, सराहना मिलेगी, पदोन्नति, इंक्रीमेंट भी मिलेगी। ऐसे व्यापार करने वाले लोगों के लिए शनि का कुंभ राशि में गोचर बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके बिजनेस का विस्तार होने वाला है। आप व्यवसाय को शीर्ष पे ले जाने की नई रणनीतियों का निर्माण करेंगे। शनि गोचर के दौरान आप कम निवेश करके भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में सक्षम हो जाएंगे।